हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ो विद मी पर। और आज का टॉपिक है सर्वनाम। इससे पहले संज्ञा का टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम शब्द का अर्थ सबका नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कोई भी वाक्य हम बोलते हैं और उस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि इसमें है गुंजन विद्यालय जाती है, तो गुंजन क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहाँ दूसरे वाक्य में वह वहाँ पढ़ती है, तो ये गुंजन के स्थान पर वह प्रयोग किया गया है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। गुंजन क्या है? संज्ञा है। गुंजन संज्ञा है और वह सर्वनाम है। तो साधारण भाषा में ये बोल सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, ऐसे शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। जैसे हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, तो ये हम हमारे लिए है, मेरे लिए, ये उत्तम पुरुष हो गया। तो ऐसे शब्द मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, जहाँ पर व्यक्ति अपने लिए कुछ बोलता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तू, तुम, तुझे, तुम्हें, मेरा, आपका, आपको, ये शब्द क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो उस तीसरे व्यक्ति की जगह पर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे, वह, उन्हें, उसे, इसे, इसका, उसका, ये शब्द सारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। फिर दूसरा नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह। चलिए हम आपको जैसे एक उदाहरण बताते हैं। यह पेन है, तो हमें यहाँ पर इस चीज़ की निश्चितता पता चल रही कि पेन है। यहाँ पर क्या है? पेन है। तो यह, वह लड़का है, हमें पता है कि वह लड़का है। अगर हम लड़के के विषय में बात कर रहे हैं तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, हमें नहीं पता कि कौन जा रहा है। जैसे वह कुछ खा रहा है, वह क्या खा रहा है? पता नहीं क्या खा रहा है। अगर यहाँ पर यह होता कि वह खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि वह क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ हो गया या कोई हो गया, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, ऐसा वाक्य हो जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? कौन, क्या, किसकी, तो ये शब्द क्या है? प्रश्नवाचक। जैसे कौन गाना गा रहा है, कौन गाना गा रहा है, वह क्या लाई, क्या के, जैसे वह पुस्तक लाई।
कौन गाना गा रहा है, लड़का गाना गा रहा है, लड़की गाना, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो ऐसे शब्दों को प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है जो बोलने वाला व्यक्ति होता है और खुद के लिए, स्वयं के लिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने अपना काम स्वयं किया, तो स्वयं आ गया ना, मैंने खुद के लिए स्वयं यूज किया, खुद के लिए, यहाँ पे भी स्वयं या खुद, अपना, आप, ऐसे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है मैं अपना खाना बना रही हूँ, अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, यहाँ पे अपनी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर सर्वनाम तो कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब भी दूंगी। तो चलिए फिर अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।